इसके बाद देखिए हम बिटवीन का थोड़ा यूज़ समझा रहे हैं आपको। ये देखिए एक पेड़ यहाँ पर में है और एक पेड़ वहाँ है। एक्चुअली में अगर हम दूर करेंगे इस कैमरे को तो आपको दोनों के बीच में रास्ता ये दिखाई दे रहा होगा। देखिए तो क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ वे बिटवीन द टू ट्री, मतलब दो ट्री के बीच में क्या है, एक आपका रास्ता है ना, दो ट्री के बीच में एक रास्ता है, ठीक है। लेकिन अगर यहीं दो से अधिक होता तो यहाँ पे अमंग का यूज़ करते, अगर दो से अधिक का होता तो, ठीक है। और अमंगस्ट का भी यूज़ ऐसे ही करते हैं, अमंगस्ट का यूज़ करते हैं आपको धड़ल्ले से कहीं भी, किसी के साथ भी, दो से अधिक के साथ। लेकिन अगर आगे कोई वॉवेल से शुरू होता है तो उसमें हम अमंगस्ट ही लगाते हैं, जैसे कि अमंगस्ट अस बोलते हैं, ये बेटर होता है ना कि अमंग अस बोलते हैं। इसके बाद देखिए हम बिसाइड और बिसाइड का यूज़ समझ रहे हैं। देखिए यहाँ पर में ये ट्री है तो हम बोलेंगे, यहाँ पे ये पास में है हमारे, तो बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग बिसाइड ए ट्री, आई एम स्टैंडिंग बिसाइड ए ट्री, ठीक है। देखिए यहाँ पर में हमारा टॉवेल रखा हुआ है नीचे में, देखिए तो बोलेंगे, यहाँ देखिए नीचे रखा हुआ है, बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग नियर ए टॉवेल। या यहाँ पर में ये बैम्बू का एक पूरा का पूरा ग्रुप है तो बोलेंगे आई एम स्टैंडिंग नियर या आई एम स्टैंडिंग बिसाइड बैम्बू प्लांट्स या ट्रीज़, ठीक है। इसके बाद बिसाइड्स का यूज़ समझते हैं। बिसाइड्स का यूज़ ये है कि यहाँ पर में देखिए कि बैम्बू के अलावा और भी बहुत कुछ है। क्या है, यहाँ पे बगल में ही देखिए आम का भी पेड़ है ना, बिल्कुल आम का पेड़ यहाँ पर में। तो क्या बोलेंगे यहाँ पर में कि बिसाइड्स मैंगो, मतलब मैंगो के अलावा देयर आर बैम्बूज प्लांट्स इन द गार्डन, या कुछ और भी जो प्लांट है बोलेंगे कि कौन कौन से प्लांट है, वो सारे बिसाइड्स में आ जाएंगे, ठीक है। देखिए बिसाइड्स मैंगो देयर आर, जितना भी ट्री है उनके नाम बता देंगे या प्लांट के नाम बता देंगे, वो सारे कवर हो जाएंगे। जैसे कि बिसाइड्स हिंदी आई ऑल्सो नो इंग्लिश, मैथिली और अदर लैंग्वेजेस, तो यहाँ पर मैं बिसाइड्स का यूज़ करेंगे। अब देखिए हम आपको इनटू का यूज़ करके बताते हैं। देखिए इनटू का यूज़ दो तरीके से होता है। मान के चलिए हम यहाँ से दौड़ते हुए गए और कहीं पर में कहीं घुस गए तो वहाँ भी इनटू का यूज़ किया जाए, क्योंकि फोर्स लगा रहे हैं। दूसरा हम आपको एक प्रैक्टिकल चीज़ करके दिखाते हैं। देखिए ये देखिए यहाँ पे एक गड्ढा है, ये देखिए नीचे गड्ढा आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए गड्ढा दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि अगर हम इसमें कूदेंगे तो क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। तो क्या बोलेंगे, आई विल जंप इनटू द डीप, आई विल जंप इनटू द डीप। तो यहाँ पे इनटू का यूज़ किया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ में इनटू का यूज चेंजिंग के लिए किया जाता है, कोई चीज़ चेंज हो जाता है। तो मान के चलिए कि यहाँ पे अभी वाटर है, ठीक है, ये वाटर है और आपको वाटर यहाँ तो नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे दूर में दिखाई देगा। ये देखिए वहाँ पे वाटर दिखाई दे रहा होगा थोड़ा दूर में, ये देखिए मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। देखिए वाटर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब ये वाटर है, ये ओरिजिनल फॉर्म में है। अगर ये वाटर मान के चलिए बर्फ़ में बदल जाए तब इनटू का यूज़ करेंगे। तो क्या बोलेंगे, द वाटर चेंज इनटू आइस। या अगर आइस वाटर में बदल जाए तो भी हम क्या बोलेंगे, इनटू बोलेंगे। द आइस चेंज इनटू वाटर, मतलब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल गया। आप कोई लैंग्वेज बोलते हैं और उसको कहते हैं आप अपनी किसी भाषा में बदलने के लिए, तो इनटू का यूज़ करेंगे कि ट्रांसलेट दिस लैंग्वेज इनटू इंग्लिश, अरेबियन और अदर लैंग्वेजेस, ठीक है। अब देखिए विद का यूज़ करेंगे यहाँ पर में। देखिए यहाँ पर में हम इसको पकड़ के खड़े हैं ऐसे, देखिए। तो आई एम विद ए ट्री, आई एम विद ए ट्री। अब आप कहेंगे बिसाइड का यूज़ क्यों नहीं किया मैंने। तो देखिए बिसाइड का यूज़ किया जाता है कि पास में होता है बिल्कुल, लेकिन अभी तो हम इसके साथ हैं, ऐसे कर पकड़ के खड़े हैं। तो कोई फ्रेंड हमारे साथ है तो भी हम यहाँ पे विद ही यूज़ करेंगे, ठीक है। आई एम विद अ ट्री, ठीक है। अब हमारे साथ कुछ भी होता है तो वहाँ पे हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। मान के चलिए हमारे हाथ में पेन होता है लेकिन उस पेन का कोई कलर नहीं होता है, तो क्या बोलेंगे, आई एम राइटिंग विद ए पेन। लेकिन अगर उसका कोई स्पेसिफिक कलर है तो हम इन लगाएंगे, आई एम राइटिंग इन अ रेड पेन, इन अ ब्लू पेन, इन अ ब्लैक पेन, ठीक है। अब देखिए इसमें हम अक्रॉस का यूज़ करते हैं। देखिए यहाँ भी एक
पेड़ है, यहाँ पर में मिट्टी का एक ढाल सा बना हुआ है और उस साइड भी बना हुआ होगा, देखिए उस साइड भी आपको सामने दिख रहा होगा, लेकिन बीच में क्या है, गड्ढा है। तो क्या बोलेंगे, देयर इज़ अ डीप अक्रॉस द 2 पॉइंट, मतलब दोनों पॉइंट के बीच में क्या है, एक गड्ढा है, मतलब इस पार से उस पार है। या अगर हम इसके ऊपर कोई ब्रिज बिछा देते, कोई पुल बना देते इस पार से उस पार करने के लिए, तो भी हम अक्रॉस का यूज़ कर सकते थे। तो बोल सकते थे ऐसी स्थिति में कि देयर इज़ अ ब्रिज अक्रॉस द रोड या अक्रॉस द 2 पॉइंट, मतलब एक पॉइंट यहाँ और एक पॉइंट वहाँ। अब देखिए हम थोड़ा सा ऐट का यूज़ आपको समझा रहे हैं, ठीक है। ऐट का यूज़ छोटे जगह पे किया जाता है, जैसे मैं अभी ये छोटे जगह पे आया हूँ तो यहाँ पे बोलेंगे ऐट, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम स्पेसिफिक जगह की जब हम बात करते हैं तब ऑन लगाते हैं, ठीक है। आई एम लिविंग एट माई विलेज, आई एम लिविंग एट माई गार्डन। अगर मैं इसमें रहना चालू कर दूँ, ये छोटा सा जगह होगा, तो ऐसी स्थिति के लिए ऐट का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके साथ आप और भी यूज़ कर सकते हैं ऐट के, ठीक है। यहाँ पर मैं अगर इन होता तो इन का यूज़ बड़े जगह पे किया जाता है, इनका यूज़ जो है एरिया के लिए किया जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई लिव इन बिहार, आई लिव इन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट, जो बहुत बड़ा है एरिया है, ठीक। इनका यूज़ आप ऐसे चीज़ के लिए भी कर सकते हैं जिसे आप देख नहीं रहे हैं, जैसे कि डोंट यू थिंक इन योर माइंड, मतलब क्या आप अपने दिमाग में ऐसा नहीं सोचते हो, तो यहाँ पर में भी इनका यूज़ हम कर रहे हैं। देख नहीं रहे दिमाग को, बल्कि हम सामने ऊपर वाले को देख रहे हैं, अंदर क्या फंक्शन न्यूरोलॉजिकल सिस्टम चल रहा है इसको हम देख नहीं रहे हैं, बस इसको हम जज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद इनका यूज़ वहाँ भी कर रहे हैं, इन योर फैमिली, बस फैमिली को हम एब्स्ट्रैक्ट नॉन की तरह देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन फैमिली को हम टच नहीं कर रहे हैं। देयर इज़ नो बॉडी इन योर फैमिली, मतलब तुम्हारे फैमिली में कोई ऐसा सदस्य नहीं है, तो यहाँ भी हम इनका यूज़ कर रहे हैं। अब चलिए हम फॉर का यूज़ करके दिखाते हैं, FOR फॉर। देखिए हम फॉर का यूज़ सबसे पहले यहाँ पे करते हैं, ये गार्डन है, तो गार्डन किसके लिए है, सबकी भलाई के लिए है, नेचर की भलाई के लिए है ना, ये नेचुरल है। तो क्या बोलेंगे, दिस गार्डन इज़ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, दिस गार्डन इज़ फॉर ऑल लिविंग थिंग, मतलब ये जो गार्डन है सभी लिविंग थिंग के लिए है, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है जहाँ पे फॉर होता है वहाँ पे टू भी आ जाता है, तो वो चीज़ हम आपको बाद में बताएंगे, वो प्रति के लिए होता है। जैसे कि द चिल्ड्रन आर लवेबल टू देयर पेरेंट्स, जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता के प्रति क्या है, बहुत लवेबल है या लवेबल होते हैं, ठीक है। इसके बाद फॉर का यूज़ किया जाता है जैसे कि लेक्चर देने के लिए, काफ़ी लंबे समय से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में, या कुछ काम करने के लिए लंबे समय से। अभी मैं लंबे समय से लेक्चर दे रहा हूँ, ये वीडियो जो 18 मिनट की हो रही है, तो यहाँ पे हम फॉर बोल सकते हैं कि आई हैव बिन एक्सप्लेनिंग और आई हैव बिन डिलीवरिंग अ लेक्चर ऑन प्रीपोजिशन फॉर लास्ट 18 मिनट्स। मतलब मैं पिछले 18 मिनट से जो है इस वीडियो के ऊपर जो है लेक्चर दे रहा हूँ, यहाँ पे फॉर का यूज़ करेंगे। इसके अलावा फॉर का यूज़, एट का यूज़, विद का यूज़ और भी जगह पे कर सकते हैं। इसके हम कुछ और नियम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। उसके बाद सिंस का यूज़ देख लीजिए, यहाँ पर मैं 6 बजे से जो है लगातार वॉकिंग कर रहा हूँ, वॉकिंग करते करते मैं इस गार्डन में पहुँचा हूँ, तो क्या बोलेंगे कि आई हैव बीन वॉकिंग सिंस 6 AM। इसके बाद सिंस का यूज़ हम कोई पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सिंस माई बर्थडे, सिंस माई मैरिज एनिवर्सरी, सिंस संडे, सिंस 2 जुलाई, ऐसा मतलब पॉइंट ऑफ टाइम आप यूज़ करेंगे जहाँ पर मैं आपको ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि यहाँ पे सिंस होना चाहिए, ठीक है। और आपको कहीं भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा जब आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे। तो अब ड्यूरिंग का बता देते हैं थोड़ा सा। देखिए अभी हम क्या कर रहे थे, तो लेक्चर दे रहे थे, इसके बारे में हम बता रहे थे प्रीपोजिशन के हेल्प से। लेकिन इसी बीच में क्या हो रहा था कि कुछ बर्ड्स चर्प कर रहे थे, ठीक है, कुछ बैकग्राउंड की आवाज़ भी इधर उधर से आ रही थी, कुछ गाड़ियाँ भी जा रही थी, कुछ लोग भी जा रहे थे। तो क्या हो रहा था, यहाँ पे ड्यूरिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ड्यूरिंग माई लेक्चर, मतलब लेक्चर के समय में, ड्यूरिंग माई लेक्चर, ठीक है। द बर्ड्स वर चर्पिंग, द मैन वॉज गोइंग, द मैन वॉज राइडिंग ऑन द बाइसिकल, मतलब एक काम तो चल ही रहा है, लेकिन उसी के साथ जब दूसरा काम अगर चल रहा है तो उसमें ड्यूरिंग का हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें वाइल का भी यूज़ करते हैं कनेक्टर के लिए, वो हम बाद में बताएंगे आपको, ठीक है। चलिए, तो इसके अलावा जो है हमको लगता है कि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम इसको यहीं एंड करते हैं। फिर हम कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्रीपोजिशन के लिए लेके आएंगे और आपको जो है बेटर एंड बेटर तरीके से बताएंगे। बाय देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड यू कैन ज्वाइन विद माई चैनल ईजी लर्निंग, एंड यू कैन राइट योर ओपिनियन और लीव योर ओपिनियन in a comment box yourself. You can write a few sentences where I can know furthermore
that you have watched videos from beginning to end and you have learned a little from such videos. Thank you so much by then.